नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार सावन के महीने में सोमवती अमावस्या कितने तारीख को है। सोमवती अमावस्या के दिन कैसे पूजा किया जाता है, व्रत कैसे रखें, क्या नियम विधि है पूजा का, व्रत का, संपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ता है, तो उसी को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या इस बार सावन के महीने में 17 जुलाई को पड़ा हुआ है। उस दिन सावन का दूसरा सोमवार का व्रत भी रहेगा और उस दिन सोमवती अमावस्या भी है, क्योंकि सोमवार दिन है और अमावस्या तिथि है उस दिन। और उसके अगले दिन से जो है अधिक मास मलमास शुरू हो जाएगा। तो अगर जिनको पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत रखना है, पूजा करना है, तो वो चाहे तो कर सकते हैं। इग्नोर कीजिएगा, काम चल रहा है घर में इसलिए आवाज़ आ रही है कभी कभी। 17 तारीख को सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन लड़कियां भी पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं कई जगह। अगर जो लड़कियां चाहें तो इस व्रत को कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, व्रत ना करे तो। और सुहागन महिलाएं भी इस व्रत को, इस पूजा को करती हैं। सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन सुबह में 16 श्रृंगार करके सिंदूरे से सिंदूर लगाकर और पीपल वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करती हैं। पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है सोमवती अमावस्या के दिन। कई जगह महिलाएं पीपल वृक्ष के पास अपना सिंदूरा लेकर जाती हैं, और हमारे तरफ हम लोग सिंदूरा से सिंदूर घर से ही लगा कर जाते हैं, सिंदूरा लेकर वहाँ पे नहीं जाते हैं। और पीपल वृक्ष के नीचे जाकर पीपल जड़ को धोकर और वहाँ पे सोना धोबिन की प्रतिमा बनाई जाती है ऐपन से। ऐपन जो है आटा, हल्दी और पानी से घोल तैयार किया जाता है, उसी को ऐपन बोला जाता है। और उसी ऐपन से सोना धोबिन की प्रतिमा बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद से फेरी लगाया जाता है। फेरी अगर आप चाहें तो 108 भी लगा सकते हैं, अगर क्षमता ना हो तो आप 11, 21 या फिर 51 फेरी भी लगा सकते हैं, लेकिन फेरी जरूर लगाइएगा। गर्भवती महिला अगर चाहें तो सिर्फ पूजा करें, फेरी उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में फेरी नहीं लगाया जाता है। पूजा चाहें तो कर सकती हैं, कोई मना नहीं है। पूजा करने के लिए आपको जो है श्रृंगार का सामान चाहिए, जैसे कि बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और पैर का महावर। ये 4 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है श्रृंगार के सामान में। तो एक अपने लिए भी, खुद के लिए भी चढ़ाया जाता है और एक दान करने के लिए भी चढ़ाया जाता है। दोनों अलग अलग चीज़ें लीजिएगा। पति के लिए एक रुमाल या फिर एक बनियान भी जरूर चढ़ाइएगा। अगर हो तो पूरा वस्त्र खरीद कर चढ़ाइए, शॉर्ट, टी शर्ट, जो ही आपको चढ़ाना हो। अगर ना हो तो आप एक रुमाल, एक हैंकी भी पति के नाम से जरूर चढ़ाइएगा। पति के लिए और कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रक्षा सूत्र जरूर चढ़ाइएगा। और पूजा करके जब आप अपने घर आइएगा तो पति को तिलक लगाइएगा और वही रक्षा सूत्र उनके कलाई पे बांध दीजिएगा। कलावा भी उसे बोलते हैं, तो उसको उनके हाथ पे बांध दीजिएगा। कहा जाता है कि कलावा रक्षा सूत्र हमेशा रक्षा करती है, इसलिए जो है रक्षा सूत्र कहीं भी किसी भी पूजा पाठ में आप चढ़ाकर और आप अपने पति, अपने बच्चों के हाथ पे जरूर बांधिएगा। तो ये सोमवती अमावस्या अपने श्रृंगार के लिए किया जाता है, तो पति के हाथ पे रक्षा सूत्र हमें बांधनी है चढ़ाकर वहां पे। खुद के लिए भी अगर आप चाहें तो वस्त्र चढ़ा सकती हैं, सूट, साड़ी, या कुछ नहीं तो ब्लाउज का पीस भी जरूर चढ़ाइएगा। ब्राह्मण को भी वस्त्र का दान दिया जाता है। और उसके बाद से उस दिन अमावस्या तिथि है, तो आटा, पीला सिंदूर और उस पर कुछ दक्षिणा रख के हमें दान करना होता है। वहाँ पे ब्राह्मण, कई जगह जो है ब्राह्मण आकर और कथा सुनाते हैं, कथा सुना जाता है बैठकर। कथा सुनने के बाद से ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देकर उनकी पाँव पूजना चाहिए, जितना आपका क्षमता हो, 21, 51, 11 रुपया, लेकिन जरूर दें। बिना दक्षिणा दिए हुए अगर आप कथा सुनेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई महिला कथा कह रही हैं, जो पूजा करने आती हैं, उसी में से कई महिलाएं होती हैं जो कि कथा जानती हैं, वहीं पे कहने लगती हैं। तो अगर महिला द्वारा आप लोग कथा सुन रही हो तो कोई बात नहीं, आप किसी ज़रूरतमंद को, मंदिर के पुजारी को भी आकर दक्षिणा जरूर दीजिएगा और अपना जो दान की होंगी वो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। या फिर श्रृंगार का सामान, वस्त्र जो होगा दान किया हुआ, अगर वो आप चाहें
चाहें तो अपनी ननद को दे सकती हैं, या घर में कोई और भी बेटी हो, जेठानी की बेटी, देवरानी की बेटी, उनको भी आप दे सकती हैं। किसी लड़की के शादी विवाह में भी उस सामान को आप दे सकती हैं। लेकिन माँ जब दान करे तो अपनी बेटी को दान किया हुआ चीज़ एक माँ को नहीं देना चाहिए। माँ का दान अगर बेटी लेती हैं तो कहा जाता है कि बेटी गरीब होती हैं, इसलिए माँ कभी भी दान किया हुआ आप अपनी बेटी को मत दीजिए। भाभी दान करके ननद को दे सकती हैं, या फिर चाची, बड़ी माँ भी दान करके जेठानी या देवरानी की बेटी लोग हैं तो दे सकती हैं। लेकिन माँ का दान किया हुआ कभी भी एक बेटी को नहीं लेना चाहिए। पूजा सामग्री आपको चाहिए, जैसे कि फूल हो गया, दिया बाती, उसमें आप लोग चाहें तो तिल तेल भी डाल सकते हैं, घी का भी बाती जला सकते हैं। देख लीजिएगा, आरती करने के लिए कपूर, धूप बाती चाहिए, फूल चाहिए, और सिंदूर जो है आप लोग पूजा वाला सिंदूर उपयोग मत कीजिएगा। अलग से सिंदूर खरीदिएगा और थोड़ा सा ज़्यादा सिंदूर खरीदिएगा, अधिक सिंदूर, कम नहीं। क्योंकि जितनी बार हम फेरी लगाते हैं सोना धोबिन को उतनी बार सिंदूर लगाया जाता है, और जब सिंदूर बच जाता है तो वही सिंदूर लाकर आप अपने सिंदूरे में भर लीजिएगा। देखिए, सावन के महीने में वैसे भी हमें सिंदूरा में सिंदूर भरना होता है, तो क्यों ना हम सोमवती अमावस्या के दिन जब फेरी लगा लें तो वही सिंदूर लाकर हम अपने सिंदूरा में भरें। एक तो उस दिन दूसरा सावन का सोमवार का व्रत भी रहेगा, और दूसरे में सोमवती अमावस्या, दोनों बड़ा ही शुभ दिन है। तो अगर आप लोगों को सिंदूरा में सिंदूर भरना होगा तो सोमवती अमावस्या के दिन जरूर भरिएगा, बहुत शुभ दिन है। तो पूजा कर लीजिएगा, जैसे पूजा किया जाता है प्रतिमा बनाकर, और उनकी पूजा करनी है। उसके बाद से फेरी लगानी है। फेरी लगाने के लिए सिंदूर, पीला सिंदूर, अगर ना मिले तो लाल सिंदूर भी ले सकती हैं, और जो है किशमिश या फिर काला चना जो आता है वो भी ले सकती हैं, मूंगफली का दाना भी ले सकती हैं, या फिर छोटा छोटा जो मिश्री आता है वो भी आप ले सकती हैं। 108, 51, जितनी फेरी आपको लगाना हो, गिनती के लिए हमें ये सब चीज़ें लेना होता है, किशमिश, मूंगफली का दाना, या फिर कल्ला वाला चना। इस कल्ला चना को आप लोग भिगो लीजिएगा रात में, और उसी से फेरी लगाइएगा। उसको एक कटोरी रख लीजिएगा और फेरी लगाते जाइएगा। उस कटोरी में चना हो या फिर मूंगफली हो, चीज से आप लोग फेरी लगाइएगा, उसको एक कटोरी में इकट्ठा करते जाइएगा। वो प्रसाद हो जाएगा। ला के आप लोग अगर कोई रास्ते में मंदिर पड़े, पुजारी हो, वहाँ भी दे सकती हैं। किसी को भी प्रसाद स्वरूप आप लोग वो चीज़ खिला सकती हैं। घर में भी अपने पति को, बच्चों को भी दे सकती हैं। उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, वो प्रसाद हो जाता है। हम लोग खुद खाते हैं वो घर पे लाकर। जो हम लोग परिक्रमा करते हैं यज्ञ में या फिर कहीं मंदिर पे, तो हम लोगों को प्रसाद दिया जाता है। जितना हम लोग लचदाना से, किशमिश से, मूंगफली के दाना से फेरी लगाते हैं, वही चीज़ हम लोग को प्रसाद मिलता है और हम लोग खाते हैं। तो खुद फेरी लगाकर हम लोग क्यों नहीं खा सकते हैं? वो प्रसाद होता है, उसे हम खा सकते हैं, अपने पति को, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा संपन्न होने के बाद से फेरी जब लगा लीजिएगा तो वहाँ पे 5 सुहागन महिलाओं का मांग जरूर भरिएगा। कहा जाता है कि ये करने से हमारी सुहाग की आयु लंबी होती है। सोमवती अमावस्या हम अपने सुहाग के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं। तो 5 सुहागन का मांग आप लोग जरूर भरिएगा। ना मिले तो 2 सुहागन का मांग भी जरूर भरिएगा। और वहाँ पे जो ही बड़े लोग हों सबको प्रणाम कर लीजिएगा। घर भी आके आप अपने बड़ों को प्रणाम कीजिएगा। कोई भी घर में ना हो तो पति तो जरूर होंगे, उनको भी प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से हमें सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करनी है। व्रत भी कई महिला रखती हैं, बहुत कम लोग ही व्रत रखता है। तो देखिए, व्रत में एक समय चाहे तो मीठा भोजन भी आप लोग कर सकती हैं, और चाहे तो ऐसे भी व्रत कर सकती हैं फलाहार पे। उस दिन जो है दूसरा सावन का सोमवार है, तो उस दिन आप लोग अन्न का सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अन्न खा लेंगी, मीठा भोजन कर लेंगी शाम के समय, तो सावन सोमवार व्रत आप लोगों का खंडित हो जाएगा। इसलिए उस दिन आप लोग व्रत रखिएगा तो फलाहार पे रखिएगा, सोमवती अमावस्या के लिए भी और सावन का सोमवार भी आप लोगों का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें व्रत रखनी है। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।